नमस्कार प्यारे बच्चों। अनुपम पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। बच्चों, एक बात आपने बिल्कुल सही कहा कि मैम, दिवाली की छुट्टी चल रही है। आप कोई अच्छी सी कहानी पाठशाला के माध्यम से सुनाइए। तो मैं अच्छे से समझ रही हूँ कि आपका कहानी सुनने का मन कर रहा है। बच्चों, अनुपम पाठशाला में कहानियों का खजाना है बच्चों, खजाना। और आपके लिए एक से बढ़कर एक कहानी लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आज मैं जो कहानी सुनाने जा रही हूँ उसका नाम है राजा रूप सिंह। पर हाँ बच्चों, कहानी सुनने के पहले इतना जरूर कहूँगी, आप इसे सब्सक्राइब, लाइक व शेयर अवश्य करिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि मेरी सभी नोटिफिकेशन आपके पास शीघ्र पहुंच जाए। और कहानी को अंत तक सुनिएगा, तभी आपको इसका आनंद आएगा। तो चलते हैं कहानी की ओर। भीमापुर का राजा भीम सिंह बड़ा ही अहंकारी था। वह स्वयं को ईश्वर समझता था। उसका विचार था कि राज्य का प्रत्येक व्यक्ति उसके भाग्य का खाता है। उसकी 2 पुत्रियां थीं। बड़ी बेटी चापलूस प्रवृत्ति की थी। वह सदा अपने पिता की हाँ में हाँ मिलाती रहती थी, जबकि छोटी बेटी निडर व सत्य बोलने वाली थी और ईश्वर को मानने वाली थी। राजा उसे हरगिज पसंद नहीं करता था। एक बार राजा ने अपनी बेटियों से पूछा, बताओ तुम किसके भाग्य का खाती हो? स्वभाव के अनुसार बड़ी बेटी ने कहा, आपके भाग्य का पिताजी। उसका उत्तर सुनकर राजा खुश हो गया। छोटी बेटी ने कहा, अपने भाग्य का। उसका उत्तर सुनकर राजा क्रोध से आग बबूला हो उठा और उसी समय उसने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि इस दुष्टा को जंगल में छोड़ाओ। सिपाहियों को उसका आदेश मानना ही था। फलस्वरूप वे उसे जंगल में छोड़ आए। राजा ने दूसरी पुत्री की शादी बड़े धूमधाम से एक राजकुमार से कर दी। अब देखो बच्चों क्या हुआ। जंगल में पहुंचकर जो राजा की दूसरी बेटी थी, ईश्वर को मानती थी, उसका नाम कंचन था। कंचन ने एक वृक्ष के नीचे पड़े हुए एक रोगी को देखा। रोगी मतलब बीमार, जो बीमारी के कारण अंतिम सांसें ले रहा था। कंचन ने उसे तड़पते हुए युवक को देखा और उसके मुंह में पानी डाला तो वह कुछ संभल गया और पूछा, बड़े मुश्किल से पूछा, तुम कौन हो देवी? तुम्हारी पत्नी? मेरी पत्नी? मगर मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है। वैसे भी मैं एक ऐसा रोगी हूँ जो जीवन की अंतिम सांसें गिन रहा हूँ। समझिए कि आपकी शादी हो गई। आज से मैं आपकी पत्नी हूँ। मगर क्या तुम मृत्यु के कगार पर पहुंचे एक इंसान से शादी करोगी? करूंगी नहीं, बल्कि कर ली है। आज से मैं आपकी सेवा करके आपको स्वस्थ कर अपना घर बसाऊंगी। भगवान ने मुझे आपके लिए ही बनाया है। आज से आपका दुख मेरा दुख है। मैं भगवान से आपका स्वास्थ्य मांगूंगी और उसे एक सती की यह प्रार्थना स्वीकार करनी ही होगी। अब देखो वह युवक क्या कहता है। देवी, तुम शायद मुझे नहीं जानती। मैं पड़ोसी राज्य के राजा मान सिंह का इकलौता पुत्र रूप सिंह हूँ। पिछले कई वर्षों से किसी असाध्य रोग से पीड़ित हूँ। हमारे राज्य के सभी वैद्य, सभी सयाने जब मेरा इलाज करके असफल हो गए और जब मैं अपने माता पिता का दुख न देख सका, तब सब कुछ छोड़कर मैं यहाँ जंगल में चला आया हूँ। देवी, जाओ अपनी योग्य कोई दूसरा वर देखो। मैं तो मृत्यु के कगार पर पहुंच चुका हूँ। अब देखो
राजकुमारी जो कंचन है क्या कहती हैं, राजकुमार आप भले ही यमराज के पास में फंस चुके हैं, तब भी मैंने मन से आपको अपना पति स्वीकार कर लिया है। नारी किसी पुरुष का मन से वर्ण करके उससे विलग नहीं हो सकती। मैं आपको मृत्यु से वापस लाऊंगी, यह एक नारी की प्रतिज्ञा है। इसके आगे राजकुमार भला क्या कहता। उसने सब कुछ ईश्वर पर छोड़कर यथास्थिति स्वीकार कर ली। उसी दिन से कंचन राजकुमार रूप सिंह की सेवा करने लगी। उसे अपने हाथों से जंगल से फल लाकर खिलाती, जड़ी बूटियों द्वारा उसका इलाज करती और घंटों बैठकर ईश्वर से प्रार्थना करके उसकी दीर्घायु और स्वास्थ्य की कामना करती। हे प्रभु, आप मुझे ऐसी शक्ति दें कि मैं अपने अहंकारी पिता को दिखा सकूं कि वे भगवान नहीं हैं। अब देखो बच्चों, सच्चे मन से की गई प्रभु की उपासना कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। अब देखो एक दिन क्या हुआ। एक दिन जब राजकुमारी कंचन प्रार्थना कर रही थी, तभी एक जटाधारी मुनि वहां प्रकट हुए। कंचन ने मुनि जी को प्रणाम किया और मुनि ने कहा, जीती रहो बेटी, सदा सुखी रहो। अब देखो कंचन क्या कहती है, महाराज आप मेरी कुटिया में पधारे, मुझे इस बात का दुख होगा कि मैं अपने पति की बीमारी के कारण आपकी मन से सेवा नहीं कर पाऊंगी, परंतु फिर भी जो रूखा सूखा है उसे ग्रहण कर लें। बेटी, ईश्वर ने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली है। तुम्हारी परीक्षा जो प्रभु ने ली थी, तुम उसमें खरी उतरी हो। अब तुम प्रभु से जो भी मांगोगी वही मिलेगा। मांगो पुत्री। महाराज, यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो मेरे पति को ठीक कर दें। बस मेरे लिए इससे बड़ा वरदान और कोई नहीं हो सकता। धन्य हो देवी, तुम वास्तव में महान हो। मैं तो केवल तुम्हारी परीक्षा लेने आया था, तुम उस परीक्षा में सफल रही। यह कहकर भगवान असली रूप में आ गए। बच्चों, वह साक्षात विष्णु जी थे, चक्रधारी विष्णु भगवान। कंचन उनके कदमों में गिर पड़ी। प्रसन्नता के कारण उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। प्रभु के चरणों को प्रणाम करके बोली, प्रभु आपके दर्शन पाकर मेरा जन्म सफल हो गया। देवी, तुमने इस धरती पर रह रहे एक पापी को यह बता दिया कि संसार का स्वामी तो मैं हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे पति को स्वस्थ भी कर दूंगा और तुम्हें संसार भर के सारे सुख भी दूंगा। जाओ बेटी, अपने पति से जाकर मिलो। धन्य हो प्रभु, आप धन्य हो। आपने मुझे तो आशीर्वाद दे दिया, अब मेरे पति को भी तो आशीर्वाद दीजिए। तब तक कंचन ने देखा उनका पति भी प्रभु के चरणों में नमन कर रहा है। देखते देखते रूप सिंह बिल्कुल स्वस्थ हो गया। अब वह एक पराक्रमी राजकुमार लग रहा था। प्रभु के कृपा से उसके वस्त्र भी राजकुमारों जैसे हो गए। देवी, अब देखो विष्णु भगवान कह रहे हैं, हे देवी, जिस झोपड़ी में तुम लोग रह रहे हो उसके नीचे बहुत बड़ा खजाना दबा हुआ है। वह किसी राजा का खजाना है जो युद्ध में मारा गया था। अब तुम दोनों राजा रानी बनकर रहोगे। तुम्हारा पति बड़ा वीर राजा होगा। यह कहते हुए भगवान विष्णु वहां से अंतर्ध्यान हो गए। दूसरे ही दिन उन दोनों ने झोपड़ी वाली जमीन को खोदकर उसमें से दबा हुआ खजाना निकाला। राजकुमार ने सबसे पहले एक घोड़ा खरीदा, फिर उस पर बैठकर वह आसपास के सब गांव में घूमता रहा। गांव वासियों को अपनी सेना में भर्ती करके सबसे पहले उसने अपने लिए एक महल बनवाया, फिर उनको प्रशिक्षण देकर एक शक्तिशाली सेना तैयार की। अब देखिए क्या होता है।
राजा भीम सिंह के जासूसों ने अपने राजा को जाकर यह खबर सुनाई कि हमारे राज्य की सीमा में ही एक नया राजा पैदा हो चुका है, जिसका नाम राजा रूप सिंह है। वह भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त है और अपनी प्रजा की हर जरूरत को पूरा करने का वचन देता है। यही कारण है अपने देश की जनता उस राजा के साथ होती जा रही है। यदि हम जल्दी ना संभले तो वह दिन दूर नहीं जब हमारे देश की जनता रूप सिंह के साथ मिल जाएगी। अब भीम सिंह को ये सुन के बहुत बुरा लगा। भीम सिंह कौन था बच्चों? कंचन के पिताजी, समझ रहे हो ना? तो कंचन के पिता ने कहा, जो राजा थे, नहीं, ऐसा नहीं होगा, हम रूप सिंह को मिटा देंगे, अभी हमारी शक्ति से वह परिचित ही कहाँ है। तभी राजा ने अपनी सेना को युद्ध की तैयारी के आदेश दे दिए। उधर रानी कंचन को पता था कि उसका पिता उन्हें चैन से नहीं रहने देगा, इसलिए उसने पहले से ही सैनिक तैयारी कर रखी थी। जैसे ही राजा भीम सिंह ने उनके देश पर आक्रमण किया तो रूप सिंह स्वयं अपनी सेना लेकर लड़ने आया। दोनों ओर से भयंकर युद्ध हुआ। राजा भीम सिंह खुद सबसे आगे आगे चल रहे थे। इस भीषण युद्ध में अहंकारी भीम सिंह, जो कंचन के पिता थे, मारे गए और रूप सिंह की विजय हुई। राजकुमारी कंचन, जो अब महारानी थी, फिर से अपने देश वापस आई और इसके पश्चात रूप सिंह अपने पिता से मिलने गया, जो यह समझ बैठे थे कि उनका बेटा मर चुका है। जैसे ही राजा मान सिंह ने अपने बेटे को एक राजा के रूप में देखा तो वह बहुत खुश हुए। सभी राज्यों को मिलाकर एक बहुत बड़ा राज्य बना दिया गया और रूप सिंह उस राज्य का राजा बना और राजकुमारी कंचन महारानी बनी। तो देखा बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें ये शिक्षा मिलती है कि कभी भी हमें किसी चीज का अहंकार नहीं करना चाहिए और असली सत्ता या ताकत तो हमारे ईश्वर हैं, अतः हमें किसी बात का घमंड नहीं करना चाहिए। ईश्वर की भक्ति से ही सब कुछ संभव है। तो बच्चों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो ये आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर लिख के बताइएगा और हम आपके लिए इसी तरह अच्छी अच्छी कहानी लेकर आते रहेंगे। तो बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।